हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में कुछ संस्कृत के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करूंगा। न चोरिहार न राजहार न भद्रभाज्यम न च भारिका वये कृते वधत्त एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात इसे ना ही कोई चुरा सकता है, ना ही राजा छीन सकता है, और ना ही इसको संभालना मुश्किल है, और ना ही इसको अपने भाइयों में बंटवारा होता है। यह खर्च करने से बढ़ने वाली धन हमारी विद्या है, जो सभी धनों में श्रेष्ठ है। सतेश जायते सूरः सहस्रेषु च पंडिताः वक्ता दस सहस्रेषु दाता भवति मानवा। 100 लोगों में एक सूरवीर होता है, हजारों लोगों में एक विद्वान होता है, 10,000 लोगों में एक अच्छा वक्ता होता है, वही लाखों में बस एक ही दानी होता है। विद्वत्वं च निपुत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र भूते। अर्थात एक राजा और विद्वान में कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक राजा तो केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, वहीं एक विद्वान जो है हर जगह सम्मान पाता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति युद्धमस्मो बंधुः कृत्वा यम नाव सीदति। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र परिश्रम होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं रहता। यथा होकेन चक्रेण न रथस्य गति भर्वेत् एवं परस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। जिस तरह एक पहिए के रथ नहीं चल सकता, एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी तरह बिना पुरुषार्थ किए किसी का भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। बलवान्यप्य शक्तो रसो धनवानपि निर्धनः श्रुतवानपि मूर्खो सौ यो धर्म विमुखो जनः। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, वह व्यक्ति बलवान होने पर भी असमर्थ, धनवान होने पर भी निर्धन, व ज्ञानी होने पर भी मूर्ख होता है। जाड्यम धियो हरत सिंचति वाच सत्यम मानुनितम दिशति पाप मपा करोति। अच्छे दोस्तों के साथ बुद्ध की जटिलता को हर लेता है। हमारी बोली सच बोलने लगती है, इससे मान और उन्नति बढ़ती है और पाप मिट जाते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदन योर मध्ये शीतला साधु संगति। अर्थात इस दुनिया में चंदन को सबसे अधिक शीतल माना जाता है, और चंद्रमा चंदन से भी शीतल होती है, लेकिन एक अच्छे दोस्त चंद्रमा और चंदन से शीतल होते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरतानाम तु वसुधैव कटुंबकम। यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसी सोच छोटे विचारों वाले लोगों को होती है। इसके विपरीत उदार रहने वाले व्यक्ति के लिए यह पूरी धरती एक परिवार की तरह है। पुस्तकस्था तो यह विद्या प्रहस्तगतम न धनम प्रहस्तगतम च धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। किताब में रखी विद्या व दूसरों के हाथों में गाया हुआ धन कभी भी जरूरत के समय काम नहीं आते। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेश्च व्याधिस्त योषधम मित्रम धर्मो मित्रम मित्रश्च। विद्या की यात्रा, पत्नी का घर, रोगी का औषध व मृतक का धर्म सबसे बड़ा मित्र होता है। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका परमापदम पदम वृणते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा सुयो संपदा।
बिना सोचे समझे आवेश में कोई काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि विवेक में न रहने पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। विवेक में अगर आप नहीं हैं तो यह आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वही जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, माँ लक्ष्मी उसी को चुनाव करती हैं, उसी को चुनती हैं। उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणाम मनोरथैः न हि सुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। दुनिया में कोई भी काम सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, बल्कि कठिन परिश्रम से पूरा होता है। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आता। विद्या ददाति विनयम विनयादि पत्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मा तथा सुखम। विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, और इस धन से हम धर्म के कार्य करते हैं और सुखी रहते हैं। माता शत्रु पिता वैरी इन वालो ना पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, ऐसे ही माँ बाप बच्चों के शत्रु के समान हैं। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकता है, वह वहाँ हंसों के बीच एक बगुले की तरह होता है। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख चाहने वालों को विद्या नहीं मिल सकती और विद्यार्थी को सुख नहीं मिल सकता। इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या का और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अगर ये श्लोक और उनके अर्थ आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर करके सबको लाभान्वित कीजिए, और कमेंट के द्वारा बताइए आप और कौन से श्लोकों का अर्थ जानना चाहते हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से सारे श्लोकों का अर्थ आपको बताएंगे अपने चैनल पे। धन्यवाद।